कहानी की शुरुआत में एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हैं जो अपने बेटे को उसकी नानी के पास छोड़ने जा रहा था क्योंकि आज उसकी वाइफ की डिलीवरी है और एज ए केयरिंग हस्बैंड वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल अपनी वाइफ के पास पहुंचना चाहता है। अब ये भाई साहब अपने ससुराल पहुंच गया, बेटे को नानी के पास छोड़ के ये तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकला। इसी बीच इसकी वाइफ का कॉल आ गया। वो दर्द के मारे बहुत चिल्ला रही थी। डेविड ने उससे कहा कि वो जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच रहा है। बाय द वे इसका नाम डेविड है और ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। शायद यही कारण है कि ये दूसरी बार बाप बनने वाला है। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं सिंपैथी फॉर द डेविल। अब ये ऑल्टो को फॉर्च्यूनर बना के हॉस्पिटल पहुंचा और कार को पार्किंग में लगा के निकलने वाला था कि तभी रेड हेड इसकी कार में बैठ गया। उसने डेविड को गन दिखाकर ड्राइव करने के लिए कहा। डेविड ने उससे हाथ जोड़ते हुए कहा कि मारी लुगाई क्या छोरा होने वालो है। रेड हेड ने पूछा छोरी क्यों नहीं, तो डेविड ने कहा कि मारे छोरे क्या छोरियों से कम है। लगता है डेविड ज्यादा इंस्टा चला रहा है। खैर रेड हेड की बंदूक के सामने उसकी जबान चल नहीं पाई और वो चुपचाप ड्राइव करने लगा। अब ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग कोशिश करेंगे कि किडनैपर को उसकी किसी बात का बुरा ना लग जाए और डेविड भी यही रणनीति अपनाने वाला था। लेकिन उसके मुंह खोलने से पहले ही रेड हेड ने साफ कर दिया कि वो बच्चे, बीवी, परिवार इन सब की बकवास नहीं सुनने वाला। तभी डेविड की बीवी का कॉल आ गया और डेविड ने कॉल पिक नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि कॉल उठाने के चक्कर में वो खुद भी उठ सकता है। फिर रेड हेड ने देखा कि कार में गैस कम है तो वे एक गैस स्टेशन पर रुके। डेविड को लगा कि किसी से मदद मांगने का ये अच्छा मौका है और फॉर्चुनेटली वहाँ एक लेडी भी थी। जैसे ही रेड हेड की नज़र हटी वैसे ही डेविड लेडी से हेल्प हेल्प बोलने लगा, वो भी सिर्फ मुंह हिलाकर। लेडी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। डेविड मांग तो हेल्प रहा था पर लेडी को लगा कि बेचारा हलवा मांग रहा है। रेड हेड ने भी उसे मदद मांगते हुए देख लिया। जैसे ही रेड हेड ने लेडी की तरफ देखा तो वो तेजी में निकल गई। रेड हेड से पीछा छुड़ाने की डेविड की पहली कोशिश तो नाकाम रही। फिर रेड हेड ग्लव कंपार्टमेंट में हाथ डाल के कुछ तस्वीरें देखने लगा। उसने डेविड से पूछा कि क्या वो कभी बोस्टन गया है। डेविड ने बताया कि वो सिर्फ एक बार बोस्टन गया है, वो भी बहुत पहले। इस पे रेड हेड ने कहा कि वो एक पुराने दोस्त जैसा दिखता है जो उसे बोस्टन में मिला था। थोड़ी देर बाद डेविड ने उससे पूछा कि वो वापस घर कब जाएगा। इस पे रेड हेड ने पलटवार करते हुए कहा कि उसे क्यों लगता है कि वो कभी वापस जा पाएगा। फिर अपनी ही बात काटते हुए रेड हेड ने उसे दिलासा दिया कि उनकी ये ट्रिप 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तभी डेविड की वाइफ का कॉल आ गया। इस बार रेड हेड ने उसका फ़ोन उठा लिया। डेविड ने उससे कहा कि बेबी मेरा पेट खराब हो गया है तो मैं किसी न्यूज़पेपर की ताज़ा खबर को और ताज़ा करके जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ। दोस्तों, बहाने बनाने की कला में तो डेविड को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद डेविड को एक पुलिस कार दिखी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पुलिस वाले के सामने कार की रफ्तार बढ़ा ली। स्पीड लिमिट को क्रॉस करने के चलते पुलिस कार उनका पीछा करने लगी, जैसा कि डेविड ने सोचा था। अब मजबूरी में इन्हें कार साइड में लगानी पड़ी। जब पुलिस वाले ने इन्हें कार से बाहर आने के लिए कहा तो रेड हेड पुलिस वाले के सामने अनाप शनाप बकने लगा। साढ़े अब मत चला लियो गाड़ी, लखारा गधों की तरह। अब ये दोनों लोग लुगाई फिर लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। डेविड फिर से रेड हेड से पीछा छुड़ाने का प्लान सोचने लगा। पहले तो उसने रेड हेड को अपने सवालों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन रेड हेड इन बातों को समझने में उसका डैड था। उसने डेविड के सवालों को धर मारा। फिर डेविड ने प्लान बनाया कि वो जानबूझकर एक्सीडेंट कर देगा। रेड हेड उसका प्लान समझ गया और उसने डेविड की सीट बेल्ट खोल दी ताकि एक्सीडेंट का थोड़ा आनंद वो भी उठा सके। इसके बाद डेविड मौका मिलते ही चलती कार से कूद गया। बदकिस्मती से रेड हेड ने सही वक्त पर हैंड ब्रेक खींच दिया। हालांकि इस चक्कर में उसकी नाक फूट गई। अब डेविड एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। रेड हेड उसे गाली देते हुए उसकी तलाश में निकला। तभी डेविड की बीवी का फोन आ गया। रेड हेड ने उसका फोन उठाया और उससे ऐसे बात की जैसे कि वो हॉस्पिटल का स्टाफ हो। उसने कहा कि डेविड इस वक्त बाथरूम में है, इसलिए आप मुझे अपना रूम नंबर बता दीजिए। ये सुनते ही डेविड को लगा कि उसे लुक्का छिपी का गेम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रेड हेड उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। वो पत्थर के पीछे से निकलकर रेड हेड के सामने आ गया। रेड हेड ने सबसे पहले उसे इस हरकत का प्रसाद दिया और फिर वे दोनों कार की तरफ जाने लगे।
यहाँ डेविड ने अपना डिसलोकेटेड शोल्डर एक ही झटके में सही कर लिया। ये चीज़ रेड हेड के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी कि डेविड जैसा लुक्खा टैक्सी ड्राइवर इस तरीके से अपना डिसलोकेटेड शोल्डर कैसे सही कर सकता है। कार में बैठने पर डेविड ने पूछा कि उसकी वाइफ फ़ोन पर कैसे बात कर रही थी। रेड हेड ने उसे बताया कि वो बढ़िया तरीके से बात कर रही थी। फिर रेड हेड ने डेविड से पूछा कि वो अपनी वाइफ के साथ खुश है। इस पर डेविड ने कहा कि वो उसके साथ बहुत खुश है। तभी रेड हेड को एक रेस्टोरेंट दिखा और उसने कार को वहीं ले जाने के लिए कहा। डेविड भी बिना किसी सवाल जवाब के कार को रेस्टोरेंट पर ले आया। फिर वे दोनों अंदर चले गए। रेड हेड ने उसे बैठने के लिए कहा और फिर उसने ध्यान दिया कि एक वेट्रेस और आदमी उनकी तरफ ही देख रहे थे। फिर रेड हेड ने डेविड को अपने निशाने पर ले लिया और बताया कि वैसे तो उन्हें किसी से मिलने बोस्टन जाना था, लेकिन उन्हें जिससे मिलने जाना था वो बहुत उतावला इंसान है, तो वो यहीं आने वाला है। डेविड अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसने रेड हेड की एक भी बात नहीं सुनी। फिर रेड हेड उसे एक बुक कीपर की कहानी सुनाने लगा। बुक कीपर माने वो इंसान जो किसी आदमी या बिजनेस के पैसों का हिसाब रखता है। रेड हेड ने बताया कि एक बुक कीपर था जो साउथ बोस्टन में रहता था। उसे वहीं की एक लड़की से प्यार हो गया और फिर उन्होंने शादी कर ली। फिर उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। इससे पहले कि रेड हेड ये कहानी पूरी करता, वहाँ वेट्रेस आ गई। वेट्रेस के जाने के बाद रेड हेड ने फिर से बुक कीपर की स्टोरी को कंटिन्यू किया। उसने बताया कि वो बुक कीपर डॉन जेकब सोलोवन के पार्टनर के लिए काम कर रहा था। डॉन सोलोवन के पार्टनर ने ज़्यादा होशियारी करते हुए डॉन से पैसे के लेन देन में घपला किया। जब डॉन सोलोवन को इसका पता चला तो उसने अपने पार्टनर को मारने के लिए एक हिटमैन को भेजा। जब हिटमैन उसे मारने आया उस वक्त वो पार्टनर बुक कीपर के घर पर था। तभी डेविड ने उसे टोक दिया, जिससे रेड हेड को बेहद गुस्सा आ गया। गुस्से में उसका मुंह ऐसा हो गया जैसा बहुत से लोगों का मॉर्निंग में हो जाता है। उसने डेविड पर चिल्लाते हुए कहा कि कभी भी मेरी बात को बीच में मत काटना। तभी एक आदमी बाहर जाने के लिए उठा तो रेड हेड ने उसे भी शांति से बैठा दिया। रेड हेड ने पलक झपकते ही डेविड को कुर्सी से बांध दिया। फिर रेड हेड ने इस आदमी का फ़ोन ले लिया और फिर वो किचन में कुक और वेट्रेस का फ़ोन लेने पहुंच गया। उसने उनके फ़ोन डीप फ्राई कर दिए और फिर उन्हें बाहर की तरफ जाने को कहा। फिर उसने गाने चला दिए और नागिन डांस करने लगा। इसके बाद वो डेविड के पास आया और उसे सच बोलने के लिए कहा। डेविड भी लाइक, कौन सा सच, कैसा सच? उसी वक्त वहाँ एक औरत और उसकी बेटी आई। वेट्रेस भी खाना लेके इधर ही आ रही थी। रेड हेड ने डेविड को चेतावनी दी कि अगर उसने सच नहीं बोला तो वो वेट्रेस को गोली मार देगा। एंड मोमेंट पर डेविड ने रेड हेड पर हमला कर दिया, जिससे उसका निशाना चूक गया और वेट्रेस बच गई। फिर रेड हेड ने थोड़े एक्शन के बाद दोबारा शूट किया और इस बार रेस्टोरेंट में बैठा बेकसूर आदमी मारा गया। फिर रेड हेड माँ बेटी के पास पहुंचा और उसने उन पर गन तान दी। इसी मोमेंट पर डेविड ने कहा कि वो सच बताने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से मासूम लोगों की जान जाए। उसने रेड हेड को वो बात बता दी जिसे सुनने के लिए रेड हेड मरा जा रहा था। उसने कहा कि वो वही आदमी है जो रेड हेड उसके बारे में सोच रहा है। फिर रेड हेड उसके पास गया और उसे ज़मीन पे लुटा के तब तक मारता रहा जब तक कि उसके मुंह में से रजनीगंधा बाहर नहीं आ गया। रेड हेड ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसे जेम्स कह के पुकारा। इसके बाद रेड हेड उसे वहीं छोड़ के पीछे गया और उसने कुक को शूट कर दिया जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वो बाथरूम में भी गया जहाँ वेट्रेस देसी स्टाइल में बैठी हुई थी। वेट्रेस को अंग्रेजी सीट पे देसी स्टाइल में बैठा देख के रेड हेड ने उसे शूट नहीं किया और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। इसी बीच डेविड ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वो लगातार अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ रेड हेड ने गैस ऑन कर दी और आग लगाने के लिए गैस पे शराब की एक बोतल फेंक के मारी। इसी बीच डेविड ने खुद को खोल लिया और तभी रेड हेड भी वहाँ पर आ गया। उसने भागते हुए डेविड को शूट किया। गोली पैर पर लगी थी, उसके बावजूद भी डेविड भागता रहा। वो वहीं खड़ी एक कार के पीछे छुप गया और उसने अपना खून रोकने के लिए पैर पर एक बेल्ट बांध ली। रेड हेड भी यहाँ आ गया और वो डेविड को डराने के लिए एक एक कर सभी कार्स को आग लगाने लगा। वो जानता था कि डेविड उसे सुन सकता है, तो उसने अपनी बुक कीपर वाली स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि रेड हेड ही बुक कीपर है और दिक्कत ये हो गई थी कि उसकी बीवी ने डॉन के पार्टनर का खून होते हुए देख लिया था। उस घटना के बाद से बुक कीपर यानी कि रेड हेड की वाइफ जिससे भी मिलती तो यही बताती कि खून किसने किया था। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था।
तभी डेविड ने उस पर हमला कर दिया। पहले तो डेविड उस पर भारी पड़ा, लेकिन जल्दी रेड हेड ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब रेड हेड ने कहा कि अगर वो कोऑपरेट करेगा तो उसकी बीवी और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर रेड हेड के कहने पर डेविड कार की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में डेविड ने उससे पूछा कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ। तो रेड हेड ने अपनी कहानी कंटिन्यू करते हुए बताया कि उसकी वाइफ डॉन के लिए सरदर्दी बन गई थी, इसलिए डॉन ने उससे कहा कि तुम्हारी बीवी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, इसलिए उसे ठिकाने लगा दो। ऑब्वियसली बुककीपर अपनी बीवी से प्यार करता था, तो वो भला उसे कैसे मारता। इसलिए डॉन ने उसे मरवाने के लिए एक हिटमैन को हायर किया, जिसका नाम था जेम्स, एक ऐसा हिटमैन जो पैसों के लिए काम करता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड और जेम्स सेम ही है, पर डेविड अभी भी इस चीज़ को नहीं कबूल रहा। बुककीपर ने जेम्स का पता लगा लिया था, वो काफ़ी वक्त से उसका पीछा कर रहा था। रेड हेड को लंग कैंसर है, उसके पास थोड़ा ही वक्त बचा है, तभी वो उन सबको बड़े प्यार से मार रहा जो भी उसके बीच में आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस कार इनका पीछा कर रही है। रेड हेड उसे मारने वाला था कि अचानक फिर हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें किसी ने गोली मार दी। ये और कोई नहीं बल्कि डेविड ही था। इसके बाद डेविड ने कबूल कर लिया कि वही जेम्स है, लेकिन वो उसकी फैमिली को नहीं मारना चाहता था। अब वापस स्टोरी पर आते हैं, जहां बुककीपर की गैर हाजिरी में डेविड उसकी वाइफ को मारने उसके घर पहुंचा। वो जैसे ही उसकी वाइफ को शूट करने वाला था, तभी उसकी वाइफ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे जेम्स का निशाना चूका और रेड हेड की बेटी मारी गई। फिर डेविड ने उसकी बीवी को मारकर पूरा घर जला दिया। हालांकि इस घटना का असर डेविड के दिलो दिमाग पर आज तक है, तभी उसने इस घटना के बाद क्राइम की दुनिया छोड़ दी और यहाँ नए शहर में अपना घर बसा लिया। कन्फेशन के बाद उसने रेड हेड का गला दबाए रखा और वो मर गया। रेड हेड की मौत के बाद डेविड ने अपना फ़ोन चेक किया और उसे पता चला कि उसे लड़की हुई है। ये खबर मिलते ही वो रोने लगा। अबे खुशी के आंसू है भाई। आखिर में पुलिस यहाँ पर आ गई और डेविड ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। शायद डेविड यहाँ से फिर एक आम जिंदगी जीनी शुरू कर देगा। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताइए। और अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। एकता को ये मूवी बहुत अच्छी लगी, इवन किंग रिचर्ड देखते हुए उनकी आंख से आंसू आ गए। एकता, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सही दिशा में हार्डवर्क करती रहेंगी तो ज़रूर कामयाब होंगी। जाहिद ने सुना है कि द गुड सिनेमा पे शाउट आउट मिलना नामुमकिन है। सही सुना है भाई। नितिन परमार का कहना है कि इल्लुमिनाती की मर्जी के बिना कोई फेमस नहीं हो सकता। नितिन भाई, लगता है आप ज़्यादा ही टेक्निकल सागर की वीडियो देख रहे हो। जॉयसू ने फर्स्ट कमेंट किया है क्योंकि जिसने फर्स्ट किया था उसने फर्स्ट की जगह फास्ट लिख दिया, तो इस रेस में जॉयसू विनर बने। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।